भागवत कथा श्रवण करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने से, केवल कथा सुनने से नहीं, भगवत भजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से देव ऋषि नारद बनकर के आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। दासी का पुत्र आज देव ऋषि नारद बनकर के आपके सामने बैठा है। यहाँ पर सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक जी महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं का गुरुदेव, जो नारद जी से प्रेरित होकर के वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ को लिखा, तो अपने पुत्र सुखदेव को इस भागवत का ज्ञान दिया। आप सुखदेव जी के बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि जन्म लेते ही वन को चल पड़ा था। क्या कोई जन्म लेते ही चलने लग जाता है क्या? कोई जन्म लेते ही चलने लग जाता है, ऐसा कैसे हो गया? व्यास जी का जो पुत्र है, जो सुखदेव है, जन्म लेते ही कैसे चलने लगे? और हमने सुना है कि भागवत का ज्ञान लिया, राजा परीक्षित को दिया। आप सुखदेव जी के जन्म के बारे में हमें कथा बताइए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुखदेव जी के जन्म की कथा का श्रवण करा रहे हैं। देव ऋषि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए जब कैलाश पर्वत पहुंचे, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में थे। माता पार्वती ने देव ऋषि नारद का स्वागत सत्कार किया, जलपान कराया। कहा नारद, ये आपके हाथ में रजिस्टर लेकर के आप चल रहे हो, क्या लिख रहे हो उसे? कहा मैं लिख रहा हूं कि कौन पति अपनी पत्नी से सत्य बोलता है, उनका नाम लिख रहा हूं। कहा सबसे ऊपर तो भोले बाबा का नाम होगा। मेरे भोले बाबा मुझसे हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वो भी मुझे बताया है। देव ऋषि नारद कहते हैं अच्छा इतना ज्यादा विश्वास है, तो फिर तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंड माला है वो किसकी है? जो हर समय मुंडों की माला भगवान शिव धारण करके रखते हुए मुंडों की माला, वो मुंड किसके हैं? मां पार्वती कहती यही नहीं बताया। का फिर क्या सत्य बताया? नारद जी नारायण नारायण करते हुए यहां से चले गए। भोले बाबा ने देखा नारद जा रहे हैं और बिना मिले जा रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। भोले बाबा समाधि से उठे और जब भीतर गए तो देखा कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। भीतर प्रवेश किए, देखा तो जो है मां पार्वती क्रोध में है। क्रोध बिल्कुल गुस्से में, लाल हो रखी है, केस बिखरे पड़े हैं, वस्त्र बिखरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा क्रोध है। भोले बाबा मना रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप शांति स्वरूपा हो, आप शांत हो जाइए, इतना क्रोध मत कीजिए। ये काली स्वरूप, ये विकराल स्वरूप आप त्यागिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई गलती हो गई है मुझसे, कोई अपराध हो गया है। मां पार्वती कहती है जाओ भोले बाबा, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। देवी क्यों बात नहीं करनी है? कहा आप झूठे हो, आप कपटी हो। अरे मैंने क्या झूठ बोल दिया तुमसे, क्या कपट कर दिया मैंने? कहा आपने मुझे बताया नहीं कि आपके गले में मुंडमाला किसकी है, आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। अरे देवी, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इस बात का प्रमाण ये मुंडमाला है, क्योंकि जब जब तुम शरीर धारण करती हो और शरीर को त्यागती हो, तब तब मैं तुम्हारे मुंडों को इस माला में पिरो देता हूं, ताकि प्रत्येक जन्म की स्मृति बनी रहे, किसी भी जन्म को मैं भूलूं नहीं। मां पार्वती कहती है अब तो आप
कपटी नहीं, महाकपटी नहीं। अरे आपने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है जो आपको मरना नहीं पड़ता है, शरीर नहीं त्यागना पड़ता है? मुझे शरीर त्यागना पड़ता है। मुझे भी वही दवाई बताओ, मैं भी आपके साथ हमेशा अमर रहना चाहता हूं। भोले बाबा कहते हैं मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा कौन सी है पता आप लोगों को? श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्रीमद् भागवत महापुराण को ही अमर ग्रंथ कहा गया, अमर कथा कहा गया। मुक्ति देने वाला ग्रंथ है ये, पंचम वेद इसे कहा गया। का मुझे भी अमर कथा का पान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाया। कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले गए। पार्वती से कहा जाओ देखो कोई है तो नहीं। तो देखा पार्वती ने कोई भी नहीं, फूटा हुआ अंडा था, निर्जीव है, इसमें कोई जीव नहीं है। क्या भोलेनाथ कोई भी नहीं है। आप मुझे कथा का रसास्वादन कराओ, कथा का श्रवण कराओ, कथा रूपी अमृत का पान आप मुझे कराओ। भोले बाबा ने कहा कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? पार्वती ने कहा कि मैं ओम 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 का उच्चारण करूंगी। भोले बाबा ने नेत्र बंद कर दिए और कथा प्रारंभ हो गई। दिन भी और रात भी 24 घंटे चलती थी कथा। पहले अब कथा चल रही है। कथा के प्रभाव से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे चौथा दिन आया, चौथा दिवस आया, चतुर्थ दिवस, वो जो विगलित अंडा फूटा वो अंडा था, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सुख बालक, तोते का बालक। पांचवें दिन, छठे दिन नींद आ गई किसको? पार्वती जी को। कथा सुनते सुनते कथा में नींद भी आती है, आलस भी आता है और मन भी नहीं लगता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? जब आप माला झोली लेकर के बैठ जाओ घर में, पूजा पाठ करने बैठ जाओ तो आलस आएगा, जमाइयां आने लगेगी, नींद आने लगेगी। होता है कि नहीं होता? पाठ करने बैठ जाओ नींद आने लगेगी। जब राम रावण युद्ध संपन्न हुआ तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो सामने खड़ी हो गई। राम जी आ जाओ, तो जो हाथ हमसे भी हो जाए। कहा मैं माताओं से नहीं लड़ता हूं। कहा आपके धाम में ताले लगवा दूंगी। कहा कैसे? कहा आपके धाम कौन आता है? कहा जो मेरा पाठ करता है, मेरा जप करता है, मेरा सुमिरन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, जो मेरी भागवत कथा को सुनता है, राम कथा को सुनता है, शिव कथा को सुनता है, देवी भागवत को सुनता है, जो मेरे पुराणों को सुनता है, जो मेरी लीलाओं को सुनता है, वे मेरे धाम पहुंच जाता है। कहा राम जी आज के बाद जो भी आपकी कथा सुन रहा हो उसके सर पर जाकर के मैं बैठ जाऊंगा। उसे नींद आएगी, उसे आलस आएगा, उसका मन नहीं लगेगा, उठ करके भागेगा और आपके धाम नहीं पहुंच पाएगा, तो आपके धाम में ताले लग जाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है तुम अपना कार्य करना, मैं बीच बीच में कीर्तन करवा दिया करूंगा, भजन करवा दिया करूंगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं बीच बीच में जयकारे लगवा दिया करूंगा। इससे क्या होगा? जब भक्त जो है बीच बीच में ताली बजाएगा कीर्तन में, तो अपने आप ही तुम्हें भागना पड़ेगा। इसीलिए बीच में कीर्तन कराया जाता है। समझ लो नहीं समझ? तो यहां पर महाराज जब पार्वती को नींद आ गई, इस तोते ने देखा कि कथा में विघ्न पड़ जाएगा, क्योंकि ओम 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 उच्चारण बंद हो गया, कथा रुक जाएगी। तो ये तोता ही ओम 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 उच्चारण करने लग गया। इसको बालक जैसे सप्तम दिवस बीता और भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की।
की आ रही है हमारे। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की तो यहाँ पर मां पार्वती की नींद खुल गई। कहा भोलेनाथ हो गई कथा? अरे देवी कैसे पूछ रहे हो, क्या कथा नहीं सुनी तुमने? कहा मुझे तो नींद आ गई थी। नींद आ गई थी? फिर किसने कथा सुनी? तो देखा तो सुख बालक बैठा हुआ है, तोता बैठा हुआ कथा सुन रहा है, तोते का बालक। भगवान शिव ने कहा मेरी अमर कथा चोरी हो गई। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के चल पड़े मारने के लिए इस तोते को। अब ये प्राण बचाता हुआ आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। उड़ते उड़ते जो है बद्रीनाथ पहुंच गया। व्यास जी की पत्नी जो है धान साफ कर रही थी और जमाई आई। जमाई कैसे लेते हो? इसीलिए जो है मास्क की व्यवस्था की है ताकि मच्छर मक्खी कोई कीटाणु आपके मुंह के द्वारा आपके पेट में न चले जाए। इसीलिए कहते हैं ना 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मास्क पहन करके जरूर आए, है ना? कि कोरोना अभी गया नहीं है। कई लोग बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं कि कोरोना चले गया। प्रयास करें कि आप लोग मास्क पहन करके आए। बाकी मैं निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी आपकी इच्छा है। एक जगह कथा चल रही थी, मैंने कहा भाई मास्क पहन करके आना। तो कहने लग गया गुरुजी आपने भी तो नहीं पहना हुआ है। मैंने कहा 2 गज दूरी नहीं 10 गज की दूरी है। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की मैंने 10 गज की दूरी है। अब नहीं पहना तो कोई बात नहीं, और तुम तो पहनो, हम निपट जाए कोई बात नहीं, तुम तो ना निपटो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखिए मास्क नहीं पहना हुआ था व्यास जी की पत्नी ने। समझ रहे नहीं समझ रहे? पहले ही जो मास्क है पहले गाय और बैल भैंस से बांधा जाता था कि कहीं जो है खेत में जो है उस चौपट न कर दे। तो हमें याद है जब मैं छोटा था तो महाराज पहले पहाड़ों की थोड़ी सी बात बताऊं आपको, अभी भी है वैसे बहुत जगह पर गाँव में, जब गेहूं कट जाते हैं धान कट जाता है तो अब यहाँ तो मशीनें होती है, वहां मशीनें नहीं होती है। तो वहां पर बैल को जो है उसमें घुमाया जाता है और बैल जब घूमता है तो वो जो है भूसा अलग हो जाता है, मतलब जो धान अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। क्यों दीपक जैसे ही होता है? तो उसके मुंह पर वो लगाया जाता था मास्क, ताकि ये जो है खाए नहीं। समझ रहे हो? और वो बड़े घूमता रहता था और जो है व्यवस्था बन जाती है। और अब मनुष्यों के मुंह पे लगने लग गया मास्क। व्यास जी की पत्नी ने नहीं लगाया था, जमाई ले ली। कैसे ली? मुंह खोल करके। और वो जो क्या था वो तोता बालक मुंह के रास्ते पेट में चले गया, मुंह के रास्ते पेट में चले गया। और भगवान शंकर पहुंच गए त्रिशूल लेकर। और जैसे व्यास जी की पत्नी को मारने लगे, व्यास जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों मार रहे हो उसको? स्त्री है, स्त्री वध पाप है, वो भी ब्राह्मणी है। कहा मेरा चोर इसके मुंह के रास्ते पेट में गया। क्या चुराया? अमर कथा। तो क्या होता है अमर कथा से? अमर हो जाता है। ये तो अमर हो चुका है, अब इसे आप मार ही नहीं सकते हो। और मार दिया तो अमर कथा नहीं मरण कथा रह जाएगी। भगवान शंकर सर पर हाथ लगाते तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो अमर हो चुका है क्योंकि इसने अमर कथा का पान किया। भगवान शिव कैलाश पूरे 12 वर्षों तक ये अपनी माँ की गर्भ में रहा, पूरा 12 वर्षों, और 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहा, भजन कर रहा था। पिता वेद व्यास ने कहा बेटा माँ को कष्ट हो रहा है, कहा मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, लोन तेल के चक्करों में फंस जाऊंगा, वजन छूट जाएगा। गर्भ में बैठा हुआ हूं, 2-4 माला जप रहा हूं, जपने दो। कहा बेटा माँ को बंधन मुक्त तो करना ही होगा, बहुत कष्ट हो रहा है माँ को।
तो एक शर्त है, मायावती भगवान आकर के मुझे कहें कि मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, तो मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, चिंतन किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तुम मेरी माया से मुक्त रहोगे, अपनी मां को बंधन मुक्त करो। आशीर्वाद देकर के भगवान अंतरित हो गए और आज 12 वर्षों के बाद इस बालक का जन्म हुआ है। सुख जैसी नासिका थी इसकी, बड़ा सुंदर दिख रहा था, नाम इसका सुखदेव है। जन्म लेते ही सीधा वन को चल पड़ा, क्योंकि माया से मुक्त था, भगवान का भजन करना है जाकर के। पिता वेद व्यास जी माया के बंधनों में बंधे हुए थे, मेरा बेटा है, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, रोक रहे हैं, पर सुखदेव जी नहीं रुक रहे हैं। यम प्रभजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आनुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान्। बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा। वृक्षों ने आवाज दी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? कभी ये तुम्हारा पुत्र बनता है, कभी तुम इसके पुत्र बनते हो, कभी ये तुम्हारा पिता बनता है, कभी तुम इसके पिता बनते हो। ये तो जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध है। हकीकत में जो संबंध जीवात्मा का है वे परमात्मा से है, और ये संबंध तभी याद आता है जब माया के बंधन छूट जाते हैं। और ये बंधन कब छूटते हैं? जब परमात्मा की कृपा होती है। प्रभु कृपा तुम्हारे बालक के ऊपर हुई है, माया के बंधनों से मुक्त है, इसलिए कण कण में नारायण का दर्शन कर रहा है, घट घट में नारायण का दर्शन कर रहा है। वो माया के बंधनों में बंधे हुए मेरा तेरा तेरा मेरा तुम्हारे मन में है, इसलिए तुम्हें नारायण दिखाई नहीं रहे हैं, नारायण का तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारे भजन में कमी है, जाओ भजन करो। वेद व्यास जी महाराज वापस लौट करके आए, नारद जी से प्रेरित होकर के भागवत ग्रंथ को लिखा। अब इस ग्रंथ को किसको मैं इसको सिखाऊं, किसको इसको पढ़ाऊं, किसको भागवत का ज्ञान? तो याद आया मेरा पुत्र सुखदेव जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, भागवत के मंत्र याद कराए अपने शिष्यों को। जाओ उस स्थान पर इन श्लोकों को गाओ जहां पर मेरा पुत्र निर्गुण निराकार की उपासना कर रहा है। व्यास जी के शिष्यों ने मंत्र गाने प्रारंभ कर दिए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वीं लेभे गतिमधात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। देखिए झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए जैसी। मुझे इस श्लोक को गाते एक मैया की याद आ जाती है, नाम नहीं लूंगा। वो कहती है इस श्लोक को मत गाओ। क्यों शांति माता, आपको याद आ रहा है? कहती नहीं आ रहा, चलो बाद में बात मत। कहीं इस श्लोक को मत गाओ, झांकी रही भावना जैसी, कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब मैं आपको बताऊं इस श्लोक में देखिए कितनी बड़ी दयालुता का वर्णन छुपा हुआ है। परमात्मा कितने बड़े दयालु हैं। पूतना राक्षसी क्या कर रही है? मां का कार्य कर रही है, दूध पिलाने का, पायपान कराने का, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके गई है, विष पिलाने के लिए। और भगवान की दयालुता देखो, इस पूतना का पायपान कर रहे हैं और धात्योचित गति दे रहे हैं, माता की गति, जो गति मां देवकी को देनी है, नंदरानी यशोदा को देनी है, वैकुंठ लोक, वो स्थान पूतना को देनी। कम्वा दयालु शरणं व्रजेम। बताओ ऐसा कोई दयालु है कोई ऐसा दयालु जिसकी शरण में जाए? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान दयालु नहीं होते, कृपा
कृपालु नहीं होते, भक्त वत्सल नहीं होते, शरणागत रक्षक नहीं होते, कौन कथा में बैठता जरा बताओ? कौन बैठता है? कौन मंदिरों में जाता? कौन ठाकुर सेवा गोविंद की सेवा करता? पर सबको पता है मेरा गोविंद दयालु है, कृपालु है, भक्त वत्सल है, शरणागत रक्षक है। इसलिए घर घर ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, हर घर में ठाकुर सेवा होती है, गोविंद की सेवा होती है। हर कोई कृष्ण की सेवा करता, कृष्ण कथा, कृष्ण के भजनों को गाता है और झूमता है, नाचता है। इतने बड़े दयालु हैं। सुखदेव जी की समाधि तो खुल गई, फिर समाधि में बैठ गए। दयालु तो है, सुंदर भी होना चाहिए। तो व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया जिसमें सुंदरता का वर्णन है। वरहावीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बेभ्रदवासः कनक कपिशं वेजयन्तीं चमाला रंद्राण वेणो अधर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम सुमदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं प्राविशत गीतकीर्तिं। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वरहा जैसे एक नाटक को करने वाला नट होता है, कितना सुंदर दिखता है। कोई कृष्ण का अभिनय कर रहा हो, राम का अभिनय कर रहा हो, रामलीला में गए हो आप लोग, कितने सुंदर लगते हैं। जब नाटक करने वाला, अभिनय करने वाला सुंदर है, तो जो हकीकत में है वो कितना सुंदर होगा, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। सुंदर पीतांबरी पहनी हुई है, वैजयंती पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, मोर मुकुट धारण किया है, कर्णयो कर्णिकार, कनेर के पुष्प कानों में लगे हैं, वैजयंती चमाला रंध्राण वेणो अधर सुदया, बंसी को बजाते हुए अधर सुधा का पान बंसी को कराते हुए वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं, वृंदावन में आ रहे हैं। गोप बालकों ने घेरा हुआ है, बछड़े गैया सब चल रहे हैं, देवांगनाएं विमानों पर सवार होकर के आ रही हैं और जब कन्हैया का दर्शन कर रही हैं, अद्भुत रूप, अद्भुत छटा, मूर्छित हो जाती है, इतना सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं भैया और बताओ कहां मिलेगा, कहां रहता है? कहा भैया और जानना है तो अपने पिताजी के पास। और सुखदेव मुनि निर्गुण निराकार को छोड़ करके सगुण साकार को पाने के लिए अपने पिता के पास आ गए, वेद व्यास जी के पास आ गए। और वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया है। और आज सुखदेव जी ने सगुण साकार को पा लिया। कैसा है मेरा कन्हैया? छोटी छोटी गई